बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें लगा ली हैं। कहा कि नई रजीम को खुदा का वास्ता है मुल्क का सोचें, कौम और फौज अलग अलग नहीं इकट्ठे चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सज़ा दी जाती है। कौमी सलामती के दायरे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि जनरल बाजवा के दौर में तहरीक इंसाफ से खुली दुश्मनी की गई। सारे मुल्क को पता है कि जनरल बाजवा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO 2 दिया। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शंस हैं। इसी महीने तैयारी करके असम्बलियों से निकल जाएंगे। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। पहले तो एक रजीम थी जनरल बाजवा की, उसमें तो हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने फ़ैसला क्या लिया था और खुली दुश्मनी हमारे साथ की थी उन्होंने। लेकिन अब तो बहुत ज़रूरी है कि जो नई रजीम आई है, इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें। इस वक्त ये हमारी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँच रहा, और जो भी इस वक्त मुल्क का सोच रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना बड़ा फासला हो जाए जो कि जनरल बाजवा के दौर में था। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। हमें कहा गया था ना जी सिलेक्टेड है, तो अब तो किसी में शक नहीं होना चाहिए ना कि कौन सिलेक्टेड है। जिसके साथ इन सब के साथ सारे मुल्क के जो भी इस मुल्क के पावर हाउसेस थे वो इनके साथ खड़े थे। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता है इलेक्शन में रिजल्ट इनसे बहुत बुरा होना है। मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ, और इसको निकालेगा सिर्फ इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि किसी को महंगाई की नहीं, उनकी घड़ी की पड़ी है। उन्होंने अपनी घड़ी बेची, उस पर शोर मच गया। उनकी जाती घड़ी है, बेचें या जो दिल चाहे करें। जो आज चुप करके बैठी हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर वार। कहा कि सुना है कि घड़ी चोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। बिलावल का कहना है कि इमरान खान ने अपने गैर आइनी इक़दामात के लिए पहले भी दारू को अपनी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की। इमरान खान की कोशिश पहले भी नाकाम हुई थी और आइंदा भी नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर लगाया, उन सब का मुजरिम इमरान खान खुद निकला। नवाज शरीफ महंगाई कम कर रहे थे, रोज़गार ला रहे थे, CPEC ला रहे थे। नवाज शरीफ काम कर रहे थे और इमरान खान अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहे थे। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि नवाज शरीफ ने हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज़ बनाई, इमरान खान 1 किलोमीटर सड़क दिखा दें। नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशत गर्दी और दहशत गर्दों से निजात दिलाई, इमरान खान मुल्क में दहशत गर्दी वापस ले आए। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, बेच दें। बुशरा बीबी ये खान साहब की नहीं, तोशा खाने की घड़ियां थीं जो आपने बेच दी। यहाँ आपको बताएं, बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ खबर की अशात पर माफ़ी प्रिंट एडिशन में भी शाया कर दी है। अखबार ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तयशुदा मुआहदे के तहत माफ़ी को सफ़ा नंबर 2 पर शाया किया है। अखबार ने डेविड रोज़ की मुतनाज़ खबर तकरीबन आखिरी सफ़ात पर शाया की थी। मेल ऑन संडे ने वजाहत की है कि बरतानिया के एडिटर्स कोड ऑफ प्रैक्टिस के पाबंद हैं। गलती का एहसास होते ही जल्द अज जल्द तस्हीह की जाती है। अदालत में ग्रुप ने वादा किया था कि वह माफ़ी प्रिंट एडिशन में भी शाया करेगा। मेल ऑन संडे ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ और उनके दामाद के खिलाफ बेबुनियाद खबर शाया की थी। शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर जलजला ज़दगान की इमदादी रकम में खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लगाए थे। अखबार ने जुमेरात को शहबाज शरीफ और उनके दामाद से माफ़ी मांगी थी। बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ खबर की अशात पर माफ़ी प्रिंट एडिशन में भी शाया कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह।
बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपने ऑनलाइन एडिशन के बाद आज संडे को छपने वाले मेल ऑन संडे का जो प्रिंट एडिशन है उसमें उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन जो आज अखबार प्रिंट हुआ है मेल ऑन संडे का, उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो माफ़ी है वो सफ़ा नंबर 2 पर छापी है। मेल ऑन संडे का जो आज का जो अखबार है जिसको बरतानिया का जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 7 लाख जो उसको वो प्रिंट होता है, लेकिन मेल ऑन संडे का दावा ये है कि ये तकरीबन 1.2 मिलियन यानी 1 मिलियन से ज़्यादा ये अखबार वो प्रिंट करते हैं। इस तरह ये बरतानिया का सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला अखबार है और ये 1 मिलियन से ज़्यादा जो आज अखबार छपा है पूरे बरतानिया में इस वक्त, उसमें जो मेल अखबार ने जो माफ़ी मांगी है शहबाज शरीफ से वो इस वक्त मुख्तलिफ न्यूज़ स्टैंड्स पर मौजूद है, जिसमें सफ़ा नंबर 2 के ऊपर जो करेक्शंस हैं और जो अपॉलॉजी की जो लिए ख़ास एक बॉक्स है जहाँ पर ये अपॉलॉजी पब्लिश की गई है। जो डेविड रोज़ का ओरिजिनल आर्टिकल छपा था वो मेल ऑन संडे में ही छपा था। जो डेविड रोज़ उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे वो मेल ऑन संडे के लिए कर रहे थे और उस आर्टिकल को जो मेल ऑनलाइन है और डेली मेल है उन्होंने भी छापा था। इससे पहले मेल ऑनलाइन और जो डेली मेल है वो इस अपॉलॉजी को ऑनलाइन प्रिंट कर चुके हैं, लेकिन जो 19 पेजेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ और डेली मेल के दरमियान, उसमें वाज़े तौर पर जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है उसमें हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये लिखा था। डेली मेल के वकला ने ये कंफर्म किया था कि वो सबसे पहले वो अपने ऑनलाइन एडिशन में माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल संडे होगा उसमें जब अखबार छपेगा वो उसमें बाकायदा तौर पर प्रोमिनेंटली वाज़े तौर पर माफ़ीनामा छापेंगे, जो कि आज मेल ऑन संडे ने जो माफ़ीनामा है शहबाज शरीफ से डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के फ़ंड्स के खुर्द-बुर्द के हवाले से वो माफ़ीनामा उन्होंने प्रोमिनेंटली छापा है। डेली मेल ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है शहबाज शरीफ के वकला से, जिसके तहत उन्होंने गूगल के साथ एक कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए पूरी दुनिया से डेविड रोज़ के आर्टिकल की जितनी रिपब्लिकेशंस थी और जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उसको लिफ्ट किया है, उन सब जगहों से भी गूगल ने उसको रिमूव कर दिया। उसके साथ साथ मायदे में ये भी शामिल है कि अगर डेविड रोज़ का वो वाला आर्टिकल किसी वेबसाइट पर पूरी दुनिया में कहीं भी अगर वो पब्लिश होता है तो ये जो डेली मेल अखबार की एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड जो डेली मेल की और मेल ऑन संडे और मेल ऑनलाइन की पेरेंट कंपनी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया से डेविड रोज़ के उस आर्टिकल को रिमूव करवाएंगे। अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग से 6 शहरी शहीद और 17 ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने जाहिरियत का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी सरहदी फोर्सेस ने इलाके में मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। ISPR का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में अफगान हुक्काम से भी रबता किया और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चमन हमीद जहरी का कहना है कि कल से बाब दोस्ती हर किस्म की 2 तरफ़ा तिजारत के लिए खुला रहेगा। बाब दोस्ती से 2 तरफ़ा पैदल आमदो रफ्त भी बहाल होगी। बाब दोस्ती के दोनों जानिब फंसे तमाम शहरियों को आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ANP के रहनुमा एमिल वली ख़ान को धमकियों की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। एक बयान में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ANP के रहनुमा को धमकियाँ आमेज़ टेलीफोन कॉल्स दहशत गर्दी है। दहशत गर्दों को किसी भी जमहूरी सियासी रहनुमा, कारकुन या आम आदमी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत समेत पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ अपने 2 टुक मौक़िफ़ के हवाले से एक पेज पर है। उन्होंने मुतालिका हुकाम पर जोर दिया कि वह इस मामले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाएं और एमिल वली ख़ान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा है कि इमरान खान जो रियासत मदीना तुम बनाकर गए उसमें तोशा खाना चोरी पर तुम्हारे हाथ काट देने चाहिए। सुलेमान शहबाज का कहना है कि इमरान खान ने उन्हें, उनके ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया। इमरान खान, आप कौमी ख़जाने से लाखों रुपए खर्च करके बरतानिया में भी हार गए। आपको NCA से चेहरे के दाएं तरफ थप्पड़ पड़ा, आपको डेली मेल ने चेहरे के बाएं तरफ थप्पड़ रसीद किया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की ख़जाने से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक से दोबारा मुआहदे करने की सूरत में लागत 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी।
परवेज़ इलाही ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने ग्रेटर थल कैनाल के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। वफाकी हुकूमत ने मुआहदा ना करके मुल्क दुश्मनी की है। वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। ग्रेटर थल कैनाल का मुआहदा होता तो किसानों को पानी मिलता और हम गंदम में खुद कफील होते। इस मंसूबे से गंदम इम्पोर्ट ना करना पड़ती और $1 अरब बचाए जा सकते थे। परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपने हक़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वफाकी वज़ीर और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना होगा कि अरकान असम्बली पार्टी क़यादत के फैसले के पाबंद हैं या पार्लिमानी लीडर के। उन्होंने कहा कि ये फैसला पंजाब असम्बली की तहलील से कबल होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल पंजाब असम्बली तहलील हुई तो नया सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। सालिक हुसैन ने कहा है कि चौधरी ख़ानदान मुत्तहद था मगर उसमें मुनिस इलाही ने दरार डाली। मुनिस इलाही ने इक़्तिदार के लिए चौधरी ख़ानदान को तकसीम किया। मुनिस इलाही जब चाहें राबता कर सकते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। जो हालात और जो उस दिन के वाक़यात थे उसके मुताबिक जब वो जा रहे थे बनी गाला तो चौधरी शुजात साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी वहीं पे मौजूद था। अगर मुझे नहीं तो कम अज़ कम बीइंग अ पार्टी हेड चौधरी शुजात साहब को ज़रूर उनको बताना चाहिए था कि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई है उनकी जनरल बाजा से, लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने बताई नहीं। अच्छा, जो जिस दिन उन्होंने बनीगाला की तरफ ट्रैवल किया था उस दिन जो सारे मामला तय हो चुकी थे, सब चीज़ें सेटल हो चुकी थी, फिर हुआ क्या कि वो अचानक उठकर बनीगाला चले गए? वो कह रहे थे कि जी हमें वहाँ से MS की कॉल आई है और मिलिट्री सेक्रेटरी जी, और क्योंकि मैं वफाकी वज़ीर हूँ खान साहब की कैबिनेट में, तो लिहाजा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएं तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। और परवेज़ इलाही साहब का भी ये मौक़िफ़ था कि हम सिर्फ बात सुन के आएंगे और आगे आपसे मशवरा करेंगे। जो बात एक रात पहले फ़ाइनल हो गई है वही फ़ाइनल है, यही चॉइस शुजात साहब ने उनको कहा और परवेज़ इलाही साहब के कहने पे ही ये सारा कुछ डन हुआ था। अब यहाँ तो उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जी हम दोनों तरफ अपने घोड़े दौड़ाएंगे और अगर खान साहब मान गए तो फिर उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमें इस चीज़ का या शुजात साहब को या पार्टी के बाकी लोगों को इस चीज़ के लूप में नहीं लिया हुआ था। इसमें मेन चीज़ ये थी कमिटमेंट की बात। देखिए, इसमें सिर्फ दो जमातें पीपल्स पार्टी या PMLN नहीं थी। मुझे अभी भी याद है हमारे घर के ऊपर MKM वाले भी आए, बाप वाले भी आए, दीगर जो आज़ाद असलम मुतानी साहब थे वो भी मौजूद थे। उन सब से आप पूछें वो सब हैरान है, क्योंकि उन सबको ये बार बार कहा जाता था कि आप PMLN के ऊपर प्रेशर डालें कि वो परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट करें। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, सब ने ये यकजा कोशिश की कि PDM के कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब हों और जब उसमें कामयाबी मिल गई तो इमरान खान साहब ने 3 लोगों को भिजवाया मेरे ख्याल में चेक करने के लिए कि भाई कमिटमेंट इनकी पक्की हो गई है या नहीं, जो दोपहर को आए और उसके 2 घंटों के बाद बनीगाला से इन्विटेशन आ गया। तो मुझे तो यही लगता है कि जी अगर PDM कभी इनको ऑफ़र ना करती परवेज़ इलाही साहब को तो खान साहब ने भी कभी इनको ऑफ़र नहीं करनी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान अभी तक इदारों से मिन्नतें कर रहे हैं, उनके हक़ में मुदाखलत करें। ये अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको 2018 की तरह इक़्तिदार में लाया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मार्च तक असम्बली तहलील नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि पहले पंजाब असम्बली तहलील करो। इमरान खान असम्बली तहलील करने को सियासी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान की किसी धमकी में नहीं आएगी। शहरी रहमान ने कहा कि अगर इंतखाबी फ्रेमवर्क पर बात करना चाहते हैं तो मुस्बत यू टर्न लें और असम्बली में आएँ। इमरान खान हुकूमत में होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। कराची में इशारा फैसल पर पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। ख़वातीन ने भी वतन के मुहाफ़िज़ों से मोहब्बत का इजहार किया। अज़्म पाकिस्तान रैली में कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार शहरियों ने शिरकत की। रैली का आगाज़ ड्रिग रोड से हुआ। शार फैसल पर ख़वातीन, मर्द और बच्चों ने कौमी परचम थाम कर पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका ने कहा कि वतन के मुहाफ़िज़ जागते हैं तो कौम चैन की नींद सोती है। सलामती के इदारे सर का ताज हैं। पाक फ़ौज ने हर कड़े वक्त में मुल्क की हिफाजत की। इनकी कुर्बानियों से वतन में अमन लौट आया। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। रैली DC ऑफिस कोहलू से DHQ अस्पताल तक निकाली गई। रैली में दर्जनों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार अफराद शरीक हुए।
शुरका सब्ज़ हिलाली परचम और पाक फ़ौज के हक़ में बैनर्स उठाए हुए थे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि वतन अज़ीज़ की दिफा में पाक फ़ौज और गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। अवाम बाशऊर हैं, किसी को मुल्क की सालमियत से खेलने नहीं देंगे। वेलकम बैक। हक दो तहरीक की कॉल पर गवादर में ख़वातीन की बड़ी तादाद में मुजाहरा किया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हक दो तहरीक के धरने से इजहार यकजहती के लिए ख़वातीन ने मरीन ड्राइव पर रैली निकाली। रैली में शरीक ख़वातीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग की बंदिश, आज़ादाना सरहदी तिजारत, लापता अफराद की बाजियाबी और अस्पतालों में अद्वियात की फरहमी के मुतालबात दर्ज थे। ख़वातीन की रैली GDA पार्क पहुँच कर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से हक दो तहरीक के कायदीन मौलाना हिदायतुर रहमान, हुसैन वाडेला और ख़वातीन रहनुमाओं ने खिताब किया।